भूमिका को उसके पापा हॉस्टल छोड़ने आए थे। उनका ट्रांसफरेबल जॉब होने की वजह से उनको ये डिसीजन लेना पड़ा। भूमिका इस बात पर बिल्कुल खुश नहीं थी। वार्डन ने उनको एहसास दिलाया कि भूमिका को हॉस्टल में कोई परेशानी नहीं होगी। वो अपने नए रूममेट से मिलती है। उनका नाम परी और श्रेया है। कुछ देर वो सब बातें करते हैं। परी बोलती है वो 6 महीने पहले यहाँ एडमिशन लेके आई थी। भूमिका बोलती है कि उसे पहले हॉस्टल आने का बिल्कुल मन नहीं था, पर उसके पापा की जॉब की वजह से उसे हॉस्टल आना पड़ा। तभी बेल बजती है और सब क्लासेस के लिए जाते हैं। भूमिका और परी का क्लास 4 और सेक्शन भी सेम है। दोनों एक साथ क्लास की ओर बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद लंच ब्रेक होती है। भूमिका और परी एक साथ लंच टेबल पर बैठ के बातें कर रहे होते हैं। परी बोलती है, क्या तुम्हें इस हॉस्टल का हॉन्टेड आउट हाउस के बारे में पता है? भूमिका परी की ओर देख के बोलती है, नहीं। भूमिका उतना ध्यान नहीं देती। उसके पिछले स्कूल में भी ऐसी अफवाह थी कि वो एक ग्रेवयार्ड पर बनी है। 2 दिन सब कुछ सही था। तीसरे दिन रात के 3 बजे बाहर बहुत तेज बिजली चमकने की आवाज आ रही थी। भूमिका की नींद खुल जाती है। उसको ऊपर के फ्लोर से आवाज आती है, जैसे कोई चल रहा हो, पर ऊपर का फ्लोर तो खाली है। वो बेड से उठती है। थोड़ा सोचती है कि एक बार ऊपर देख आती हूँ, क्या पता कोई बच्चे मस्ती कर रहे हों। वो चुपचाप धीमे पाँव से सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है। ऊपर से अभी किसी की रोने की आवाज आ रही थी। ऊपर एक दरवाजा था, शायद किसी डॉर्मेट्री का। वो बस वहां खड़ी ही थी जब दरवाजा अपने आप हवा से खुल जाता है। भूमिका इधर उधर देखते हुए अंदर जाती है। काफी अंधेरा था। उसको वही रोने की आवाज, जैसे कोई औरत रो रही हो, खिड़की के बाहर से आ रही थी। वो बाहर देखने के लिए खेती की तरफ जाती है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। उसने देखा कंपाउंड में जो बरगद का पेड़ है, जिसके पीछे आउट हाउस है, उसके नीचे कोई औरत बैठी है। शायद वही रो रही है। भूमिका देखती रहती है। वो औरत उठती है और आउट हाउस की तरफ चलने लगती है। थोड़ी देर में वो औरत भूमिका को और नहीं दिखती। भूमिका सोचती है शायद कोई वार्डन है। भूमिका को ये सब देखकर अजीब लगता है। वो बरगद के पेड़ की ओर चलने लगती है। मौसम काफी ठंडी है और उसे थोड़ा डर भी लग रहा है। 1 सेकंड के लिए वो रुक जाती है, जैसे उसका दिल उसे रोक रहा हो। भूमिका धीरे से चलना शुरू करती है। उसके कदम संभल के पड़ रहे हैं। मिट्टी गीली है, पैर हल्का सा फिसल रहा है। उसे बेचैनी सी हो रही है, पर वो रुकती नहीं है। जैसे जैसे वो करीब जाती है, आउट हाउस उसे साफ दिखने लगता है। एक पुराना सा घर। उसका दिल तेज धड़क रहा है। वो आउट हाउस की सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है। सामने एक बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाजा है। दरवाजे पर हल्का हाथ लगाते ही दरवाजा धीरे से खुल जाता है। सामने दीवार पर भूमिका को एक फोटो फ्रेम दिखती है। उस फोटो फ्रेम में एक औरत है और वो अपने बच्चे को दिल से लगा रखी है। भूमिका अंदर जाती है। वहाँ उसे वही औरत दिखती है। वो औरत उसी फोटो की तरफ देख के कुछ बड़बड़ा रही थी। वो तस्वीर अब काफी अजीब और डरावनी दिख रही थी। भूमिका को डर लगता है। वो धीरे से अपना हाथ बढ़ाती है। तभी वो औरत उसकी तरफ मुड़ती है। उसकी जैसे आंखें ही ना हो, शरीर में जैसे खून भी नहीं है। उसके बाल उड़ रहे थे। भूमिका तेज चीखती है और बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। अगले दिन सुबह जब भूमिका की आंखें खुलती है, वो हॉस्टल के सिक रूम में होती है। वार्डन उसके बगल में बैठी है और वो बहुत परेशान है। थोड़ी देर बाद वार्डन उसे स्कूल की एक क्लीनर, जिसकी बेटी न्यूमोनिया से मर गई थी, उसकी कहानी सुनाती है। वो औरत
अपनी बेटी के गम में धीरे धीरे कमज़ोर होके उसी आउटहाउस में मर गई थी। उसी दिन दोपहर को भूमिका के पापा उसको हॉस्टल से घर लेके चले जाते हैं। वो अब कभी भी भूमिका को हॉस्टल नहीं भेजेंगे।